चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन इन्वोकेशन की। फंक्शन इन्वोकेशन का मतलब है फंक्शन को कॉल करना। जैसे नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें फंक्शन को कॉल करना आप बोलते हैं, किसी फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो आप बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना, तो उसी को बोलते हैं फंक्शन इन्वोकेशन। और इसको लोग दूसरे नाम से भी इसको बुलाते हैं, जैसे कॉल अपॉन फंक्शन हो गया, स्टार्ट अ फंक्शन हो गया, फंक्शन को स्टार्ट करना मतलब, या फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। ये सब इन नामों से भी इसको इन्वोकेशन को बुलाया जाता है, यानी कि फंक्शन कॉलिंग को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये केवल इन्वोक फंक्शन का इस्तेमाल करेगा किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए। और ये इन्वोक इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इसने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो फंक्शन होते हैं इट कैन बी इन्वोक्ड विदाउट बीइंग कॉल्ड। तो कॉल करने का मतलब उसे कॉल करना है, लेकिन बिना कॉल किए ही इसे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, इसलिए इन्वोक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन्वोक ज़्यादा अच्छा शब्द है। तो इन्वोकिंग अ फंक्शन एज ए फंक्शन, तो यहाँ पर ये बता रहा है किस तरीके से आप फंक्शन को इन्वोक करते हैं। तो जैसे ये यहाँ आपका फंक्शन है, उसके बाद यहाँ पर फंक्शन को इन्वोक किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पहले ही पढ़ा कि कैसे फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये वाले एक्चुअल वैल्यू है क्या, यही फंक्शन इन्वोकेशन है, यानी फंक्शन को इन्वोक किया गया, फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ से पहले फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और यहाँ से रिटर्न लेकर वापस आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या रिटर्न आ रहा है, ए इंटू बी में मल्टीप्लिकेशन रिटर्न आ रहा है। तो ए इंटू बी, ए और बी कितना भेजा गया, 10 और 20 भेजा गया है, जो इन ए और बी में रिसीव हुआ था। यहाँ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आउटपुट आता है 20 को रिटर्न कर दिया जाता है इसी जगह पर। उसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी ए मेथड और इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी दोनों मिलकर ये जो वैल्यू है इसको डेमो आईडी वाले एचटीएमएल एलिमेंट के इनर एचटीएमएल पे रख देते हैं। उसके बाद ये पैराग्राफ एलिमेंट इस इनर एचटीएमएल वाले यानी कंटेंट वाले पोर्शन को यहाँ पे डिस्प्ले करा देता है। तो इस तरीके से काम होता है। तो ये फंक्शन का इन्वोकेशन था नॉर्मल तरीके से। उसी तरीके से बता रहा है कि द फंक्शन एबव डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो फंक्शन था ये फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। बट द जावा स्क्रिप्ट देर इज़ ऑलवेज ए डिफ़ॉल्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हमेशा एक डिफ़ॉल्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपका HTML की अगर आप बात करें तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो HTML पेज होता है वही डिफ़ॉल्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है HTML में। सो द फंक्शन एबव बिलोंग्स टू द HTML पे, चूँकि फंक्शन उसी HTML पेज पे है इसलिए फंक्शन भी उसी HTML पेज से संबंधित है। अगर ब्राउज़र की बात करें तो जो पेज ऑब्जेक्ट होता है वो ब्राउज़र विंडो होता है। इस हिसाब से जो आपका फंक्शन था, जो भी आपने ऊपर ये पढ़ा, ये एक्चुअल में इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ विंडो फंक्शन, ठीक है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन है ये विंडो फंक्शन बन जाता है। दिस इज ए कॉमन वे टू इन्वोक ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन बट नॉट ए वेरी गुड प्रैक्टिस। ग्लोबल वेरिएबल्स मेथड्स और फंक्शन कैन इजीली क्रिएट नेम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बग्स इन द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये कुछ चीज़ें बता रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल्स और मेथड्स जो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे उसकी जो नेमिंग होती है उसके वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो जैसे कि माई फंक्शन हुआ, और माई फंक्शन जो अभी आपने ऊपर देखा इसका नाम क्या था, माई फंक्शन था। तो ये और ये जो आपका विंडो डॉट माई फंक्शन है दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर आप चाहे माई फंक्शन इस्तेमाल करिए चाहे विंडो डॉट माई फंक्शन इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो है विंडो फंक्शन बन जाता है, क्योंकि आपने उसे HTML पेज पे इस्तेमाल किया है, इस फंक्शन को HTML पेज पे इस्तेमाल किया है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली विंडो फंक्शन बन जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, अगर विंडो फंक्शन बन जाता तो आप माई फंक्शन की जगह पर इस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं विंडो डॉट माई फंक्शन के जरिए। दोनों एक ही काम करेंगे, ये भी वही काम करेगा, ये भी वही काम करेगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक। तो यहाँ से भी आपको विंडो डॉट माई फंक्शन से भी आपको 20 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विंडो डॉट माई फंक्शन, यहाँ से भी आपको 20 मिल रहा है, और इससे पहले जो आपने ये पढ़ा था यहाँ से भी माई फंक्शन, इससे भी आपको 20 मिल रहा था, ठीक है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लाइन है इसको आप समझिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ दिस। जो दिस होता है जो आपने पढ़ा था पिछले कई लेक्चर में, मैंने इसका जिक्र भी किया है दिस के बारे में कि दिस क्या इंडिकेट करता है। तो जावास्क्रिप्ट में जो दिस होता है वो कोई वेरिएबल नहीं होता बल्कि एक कीवर्ड होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये बस इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस कीवर्ड रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। दिस जो होता है एक कीवर्ड होता है जो कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड रिफर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ यूज्ड। तो दिस कीवर्ड जो होता है
वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करता है, रेफ़र करता है। और ये डिपेंड करता है किसको ये रेफ़र कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि ये कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी हिसाब से ये इंडिकेट करता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट मेथड की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट मेथड की बात करें तो दिस रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। वहीं अगर दिस को अगर अकेले इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो दिस रिफर्स टू ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड में इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है। वहीं अगर इवेंट में इस्तेमाल किया जाता है, इवेंट में इस्तेमाल किया जाता है तो दिस जो है उस HTML इवेंट को रिप्रेजेंट करता है जो HTML एलिमेंट इवेंट को रिसीव कर रहा होता है, उसी रिसीवर HTML एलिमेंट को ये दिस इंडिकेट करता है। उसके बाद ये जो कॉल अप्लाई बाइंड मेथड है, ये दिस जो कीवर्ड है इसके ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करा सकते हैं, इंडिकेट करा सकते हैं। तो दिस जो है वेरिएबल नहीं बल्कि कीवर्ड है, हम लोगों ने अभी देखा। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इन सब का जो एग्जांपल हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जैसे ये किसको इंडिकेट करता है इन सब का पहले देख चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर अगर आपने रिटर्न करवा दिया, यहाँ से मान लीजिए आप रिटर्न करवा देते हैं दिस, ठीक है। दिस अगर आप यहाँ पे इंडिकेट कर रिटर्न करवाते तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, देखिए विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रही है कि अगर ये किसी फंक्शन के अंदर है, इन ए फंक्शन दिस रिफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है इसमें आपका विंडो ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसलिए ये बता रहा है। और अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर इसको हटा दें, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर आप केवल डायरेक्ट दिस लिख दीजिए, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर तो है नहीं ये, तो ये सीधे जो है ये भी जो ऑब्जेक्ट है विंडो ऑब्जेक्ट, यही आपका फिर से यही आउटपुट आएगा, ठीक है। देखिए नहीं बदला क्योंकि ये एलोन इस्तेमाल हो रहा है, अकेले सिंगल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। दिस रिफर्स टू ग्लोबल, अगर एलोन इस्तेमाल किया तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। वहीं अगर फंक्शन के अंदर इसे दिस को इस्तेमाल किया जाए और स्ट्रिक्ट मोड में तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड में इसे करते हैं, यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ से रिटर्न करा देते हैं दिस को। तो आप देखेंगे यहाँ पर, और ये चीज़ यहाँ से हटा दीजिए माई फंक्शन, तो इसकी कॉलिंग के बाद यहाँ से जो इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा वो दिस रिटर्न होगा और दिस स्ट्रिक्ट मोड में आपको यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखिए अनडिफाइंड आ गया। उसके बाद इनके एग्जांपल हैं, तो ये सब भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं और इससे तो हमें आगे देखना ही है। उसके बाद है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट एन ऑनर ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जब किसी फंक्शन को आप बिना ऑनर ऑब्जेक्ट के कॉल करते हैं तो वहाँ पर दिस जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, और नहीं तो वो जो फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो दिस अगर उस फंक्शन के अंदर है तो वो दिस उसी ऑनर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है जिसके अंदर वो फंक्शन मौजूद है। और अगर नहीं मौजूद है, ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद है, फंक्शन अकेला है, तो फंक्शन के अंदर जो दिस है वो सीधे ग्लोबल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। हम लोगों ने पहले ही देख लिया था ये। और वेब ब्राउज़र में जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है वो ब्राउज़र विंडो होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो आपको याद रखनी है कि जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ब्राउज़र विंडो को। दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द विंडो ऑब्जेक्ट एज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर जो दिस रिटर्न करेगा वो किसे रिटर्न करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन के अंदर है लेकिन ये फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, इसलिए सीधे विंडो ऑब्जेक्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखिए फंक्शन है और ये यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। तो यहाँ पर जब कंट्रोल सबसे पहले आता है इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है तो यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग मिलती है, कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से रिटर्न लेकर जाएगा दिस की वैल्यू। दिस की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट विंडो ये वैल्यू है। यही चीज़ यहाँ पर स्टोर हो जाती है जिसे एक्स वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर ये वैल्यू आती है जिसे एक्स वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। उसके बाद इस एक्स को इनर HTML प्रॉपर्टी इस एक्स में आई हुई वैल्यू को इस पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर रखता है। पैराग्राफ एलिमेंट उस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ओवरऑल आपको दिस की क्या वैल्यू मिल रही है, विंडो ऑब्जेक्ट। इन्वोकिंग फंक्शन एज ए मेथड। तो जब भी जावास्क्रिप्ट में आप किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं तो उस फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट मेथड्स। जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम है माई ऑब्जेक्ट और इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़
आपको दिख रही हैं, एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपको ये जो फुल नेम है ये आपका मेथड हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर है इसलिए इसको आप फंक्शन नहीं बल्कि आप इसको मेथड बोलते हैं। और इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, जब आप इस मेथड को एक्सेस करते हैं तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे, आप ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप इस जो मेथड है इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड नेम के बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना होता है, तो इससे आपका ये मेथड कॉल हो जाता है। ठीक, ओवरऑल ये कॉल होगा जो कि आपको रिटर्न करेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फुल नेम मेथड है ये एक फंक्शन है। दिस फंक्शन बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट एंड इज़ द ऑनर ऑफ द फंक्शन। तो ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये माई ऑब्जेक्ट से संबंधित है, तो माई ऑब्जेक्ट ही एक फंक्शन का ऑनर है। तो थिंग कॉल्ड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट दैट ऑन्स द ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट कोड, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ दिस इज माई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो दिस इंडिकेट कर रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, मतलब ये जिस फंक्शन के अंदर है दिस, वो फंक्शन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, यानी कि माई ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो ये जो दिस इंडिकेट कर रहा है वो इसी माई ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसी टाइप का एग्जांपल दिया हुआ, ये दिस यहाँ से रिटर्न कराया जा रहा है, तो आपको पता है दिस इसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से आपको माई ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम से आपको क्या मिलेगा, दिस की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल किया गया है, इन्वोक किया गया है, तो इससे क्या रिटर्न आ रहा है, दिस की वैल्यू रिटर्न आ रहा है। दिस किसको इंडिकेट करता है, दिस उसको इंडिकेट करेगा जिसके अंदर दिस का फंक्शन मौजूद हो। तो दिस का फंक्शन कौन है, फुल नेम है, और ये माई ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, तो माई ऑब्जेक्ट को ये दिस इंडिकेट करता है। उसके बाद इन्वोकिंग अ फंक्शन विथ ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इफ़ ए फंक्शन invocation is preceded with the new keyword, it is a constructor function. It looks like you create a new function, but since JavaScript functions are objects, you actually create a new object. ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है माई फंक्शन, ठीक है, तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या क्रिएट करता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से बनाया, जैसे आपने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद इस फंक्शन का नाम लिखा, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन से आप एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है माई ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये माई ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ना कि नया फंक्शन, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में जो फंक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो यू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट नॉट ए फंक्शन। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है इसके माध्यम से जब आप इस तरीके से लिखते हैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए, तो ये जो माई ओबीजे है ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो ये माई ऑब्जेक्ट है, और इसके जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ये इसके इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। तो माई ओबीजे जब फर्स्ट नेम को आप एक्सेस करते हैं, माई ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम, तो इससे माई ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू एक्सेस आप कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको जॉन मिलेगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर जो इन्वोकेशन होता है वो न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स, तो कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन जो है, यहाँ पर आपको ये कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन दिख रही है, तो इससे आपका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन वाली है, तो इससे आपको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसे हम लोग इस वेरिएबल में ऐड करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो ओवरऑल माई ओबीजे नाम का एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है। न्यू ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम इट्स कंस्ट्रक्टर। तो ये जो न्यू ऑब्जेक्ट आपने बनाया है जिसका नाम है माई ओबीजे, ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को अपने कंस्ट्रक्टर से इनहेरिट करता है। और इसका कंस्ट्रक्टर है कौन, इसका कंस्ट्रक्टर है ये, यानी कि ये, ठीक है। ये जो है ये पूरा जो है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और इसी से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी को ये माई ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर लेगा। इनहेरिट करने से ही यहाँ पर आप इसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दिस कीवर्ड इन द कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव ए वैल्यू। तो दिस कीवर्ड जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक कीवर्ड होता है जो कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को इंडिकेट करता है जब फंक्शन को इन्वोक किया जाता है।